हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम नया टॉपिक देखेंगे बेसिक मैथमेटिक्स में, दैट इज सॉल्विंग स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी। ठीक है, तो मैंने तुम लोगों को बोला था कि जो डबल मॉड वाले क्वेश्चंस थे जिसके अंदर मॉड के अंदर मॉड था, उनको केसेस बना के भी सॉल्व करना है। आई होप तुम लोगों ने सॉल्व किए होंगे। अगर डाउट्स आते हैं उसमें तो आस्क मी इन द डाउट सेशन। ठीक है, सो हेडिंग डाल लो, दिस इज अवर लास्ट टॉपिक इन इनइक्वालिटी चैप्टर। इसके बाद हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा दैट इज लॉग। तो लिख लेते हैं स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी। ठीक है, स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी। ओके, तो इसमें क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे पहले मैं वो बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन लेट्स से 4, लाइक दिस वे। सो इधर अंडर रूट आ रहा है, सो इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो भी हम पढ़ेंगे अभी वो रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ स्क्वायर रूट के बारे में, उसके बाद हम एक्चुअल स्टेप्स देखेंगे। तो पहले एक दो पॉइंट लिख लो जो कि हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किए हैं, बट इधर मैं एक साथ लिखवा रहा हूँ सो दैट एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट इज फॉर, देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, रूट ऑफ, लेट्स से मैंने लिखा f ऑफ x, एनी एक्सप्रेशन ऑफ x, फॉर रूट ऑफ f x टू बी डिफाइंड, मतलब रूट एफ एक्स को डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, रूट के अंदर की क्वांटिटी नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा, पहली इंपॉर्टेंट थिंग। तो फॉर रूट एफ एक्स टू बी डिफाइंड एफ एक्स मस्ट बी नॉन नेगेटिव, दैट इज एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बिकॉज रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, इट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, इसको मैं और जनरलाइज भी लिख सकता हूँ। जैसे मैंने इधर स्क्वायर रूट लिखा, हाउ कैन आई जनरलाइज दिस, इवन रूट लिख के। जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल फोर्थ रूट, तो फोर्थ रूट को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, या सिक्स्थ रूट, ये ऑलरेडी कवर हुआ था। मतलब इन सबको डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मैं इसको जनरलाइज भी लिख सकता हूँ। जनरलाइज कैसे लिखूंगा, देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ, nth रूट मतलब इवन रूट, तो मैं इसको 2n लिख देता हूँ, 2n एफ एक्स। दिस एक्चुअली मीन्स एफ एक्स की पावर 1/2n, एंड फॉर दिस टू बी डिफाइंड एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। गेटिंग इट? तो ये तो हमने स्पेशल केस ले लिया स्क्वायर रूट वाला, दिस इज फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, एट्थ रूट एंड सो ऑन। तो मैंने जनरलाइज कर दिया कि इवन रूट को डिफाइन होने के लिए जो रूट के अंदर की क्वांटिटी है दैट हैज टू बी नॉन नेगेटिव, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्लियर है बच्चों? बहुत सिंपल सा पॉइंट है। चलो, ये हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया था। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द सेकंड पॉइंट इन दिस। चलो मैं इधर ही साइड में लिख देता हूँ सो दैट एक साथ रहेगा। सेकंड पॉइंट इज कि अगर रूट एफ एक्स डिफाइन है, मान लिया डिफाइन है, ठीक है ना, मतलब अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, देन माय रूट एफ एक्स जो होगा दैट इज नॉन नेगेटिव। मतलब ऐसे लिख लो, इफ रूट एफ एक्स इज डिफाइंड, पहले तो मैंने क्या लिखवाया था, डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, रूट के अंदर की क्वांटिटी नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लिया, चलो ठीक है, वो डिफाइन हो गया, उसके बाद की कहानी, अगर वो डिफाइन हो गया देन व्हाट, रूट एफ एक्स इज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, दैट इज रूट ऑफ एफ एक्स क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था तुम लोगों को स्टार्टिंग में, जब मैंने तुम लोगों को बोला था कि जब 9th मतलब 10th के बाद जस्ट बच्चे जब मूव करते हैं, जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, एंड इफ आई आस्क देम व्हाट इज रूट 16, सो दे विल टेल +-4, विच इज रॉन्ग, दैट इज एग्जैक्टली +4 नॉट -4। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में दिया था। ठीक है ना, बिकॉज रूट ऑफ 16, अब रूट के अंदर 16 लिखा है, पॉजिटिव नंबर लिखा है, तो डिफाइन तो होगा ही, और डिफाइन होने के बाद इसका रिजल्टेंट जो आएगा दैट हैज टू बी पॉजिटिव या 0, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कहानी खत्म। क्लियर, समझ में आई? चलो, तो ये दो पॉइंट याद रखना कि रूट एफ एक्स को डिफाइन होने के लिए या फिर जनरलाइज इवन रूट को डिफाइन होने के लिए एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और अगर डिफाइन है तो ओवरऑल जो मेरा रिजल्टेंट होगा दैट इज रूट एफ एक्स, दैट विल बी अ नॉन नेगेटिव नंबर। कहानी क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें थर्ड पॉइंट देखेंगे अब हम। ठीक है, ऑल दीज विल बी यूज्ड while solving the square root inequality, so you have to keep all these things in mind and you have to very crystal clear, थोड़ा सा भी डाउट नहीं रखना है माइंड में। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज, दिस इज ऑल्सो डिस्कस प्रीवियसली। अच्छा, अब जैसे मैंने बोला कि जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा रूट ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेट्स से 4 मान लिया। ठीक है, तो अब मैं कैसे स्टार्ट करूँ, हाउ टू प्रोसीड फर्दर। तो डेफिनेटली मैंने क्या पढ़ा था कि इनइक्वालिटी में हमने जो बेसिक चीज़ पढ़ी है दैट इज
लीनियर इनइक्वालिटीज। तो आई वांट कि जो इनइक्वालिटी दी है उसमें लीनियर एक्सप्रेशन हो, बट ये तो लीनियर नहीं है। तो टू कन्वर्ट इट इनटू लीनियर व्हाट आई नीड टू डू, स्क्वायर। ऑफ कोर्स व्हेन आई विल स्क्वायर दिस, अंडर रूट हट जाएगा। अच्छा, अब ऐसे तो नहीं कि मन चाहे मैं जब चाहे स्क्वायर कर दूं, ना, वी हैव टू बी मैथमेटिकली करेक्ट बिफोर। तो हम क्या देखेंगे, तो इसके लिए मैंने तुम्हें पॉइंट बताया था क्या, कि इफ, जैसे ऐसे लिख लेते हैं, इफ ए ग्रेटर देन बी देन फर्स्ट पार्ट ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर। कब, मतलब मैं स्क्वायर कर सकता हूँ, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन द सेम इफ ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव। इफ ए कॉमा बी बोथ आर पॉजिटिव, पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव लिख लो, ठीक है ना। और अगर मान लो दोनों नेगेटिव हैं, जैसे इसके लिए मैं समझाने के लिए क्या बोलूँगा, लेट्स से ए को मैंने 4 लिया, बी को 2 लिया, तो 4 इज ग्रेटर देन 2, तो वी कैन सी 4 स्क्वायर विच इज 16 ग्रेटर देन 2 स्क्वायर विच इज 4 फॉर दिस, ठीक है। और अब मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, अब मैं नेगेटिव के लिए लेट्स से मैंने इसका एग्जांपल लिया 4 एंड सॉरी -4 विच इज लेस देन -2, बट इफ आई स्क्वायर दिस you can see what you are getting 16 and here it is 4, so we can see कि इधर लेस देन था तो इधर ग्रेटर देन हो गया। तो मैं क्या बोलूँगा कि अगर a b से बड़ा है एंड बोथ द साइड्स आर पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, देन ऑल्सो वी कैन स्क्वायर, बट एट दैट टाइम साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, सो दैट वी हैव टू राइट। तो मैं क्या लिखूँगा, a इज ग्रेटर देन b, देन स्क्वायर करने के बाद इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। कब, इफ a कॉमा b बोथ आर नेगेटिव। क्लियर हुआ बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हम ऐसे ब्लाइंडली हम दोनों साइड स्क्वायर नहीं करेंगे। फर्स्ट वी शुड मेक श्योर कि दोनों साइड पॉजिटिव है या नहीं है, या दोनों साइड नेगेटिव है या नहीं है। अगर दोनों साइड पॉजिटिव हैं तो हम क्या बोलेंगे कि वी कैन स्क्वायर इट एंड साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन द सेम। इफ बोथ साइड आर नेगेटिव देन ऑल्सो वी कैन स्क्वायर, बट साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। और तीसरा क्या, कि अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तब हम क्या करेंगे, तब हमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, हम डायरेक्टली सिंपल IQ से बोल देंगे। कैसे बोलेंगे, जैसे मैंने लिखा, एग्जांपल से बता रहा हूँ, तो लेट्स से मैंने 2 ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो नहीं तो एक काम करो, इस पॉइंट को ना ऐसे लिख लो, मतलब मैं इस पॉइंट को डायरेक्टली एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, ठीक है ना। जस्ट राइट एज इट इज कि इफ 1 इज पॉजिटिव 1 इज नेगेटिव, अवॉइड स्क्वायरिंग, ठीक है ना। देन विद सिंपल IQ वी कैन टेल व्हाट इज द करेक्ट, और वो मैं समझाऊंगा कैसे, एग्जांपल के थ्रू। मैंने बोला इफ ए कॉमा बी, अब मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसको और अच्छे लैंग्वेज में कैसे लिखूँ, इफ ए एंड बी आर ऑफ अपोजिट साइन, इफ ए कॉमा बी आर ऑफ अपोजिट साइन, अगर ए और बी अपोजिट साइन के हैं देन नो नीड ऑफ स्क्वायरिंग, नो नीड ऑफ स्क्वायरिंग, देन व्हाट, ठीक है स्क्वायरिंग नहीं कर रहे तो करें क्या फिर, तो फिर हम इधर अभी अपने लैंग्वेज में लिख लो, देन बाय सिंपल IQ वी कैन प्रोसीड, देन विथ सिंपल IQ या सिंपल लॉजिक वी कैन टेल द आंसर, ऐसे बोल दो। मतलब अगर एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। क्यों नहीं पड़ेगी, वो मैं एग्जाम्पल के थ्रू तुम लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो यही तीनों चीज़ यूज़ होंगी। अब हम मूव कर रहे हैं, अब हम एक्चुअल स्टेप्स लिख रहे हैं कि अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे। कोई इनइक्वालिटी का क्वेश्चन दिया है जिसमें स्क्वायर रूट वगैरह इन्वॉल्व है, हाउ टू प्रोसीड। सो फर्स्ट वीडियो पॉज करो और इतने पार्ट को कॉपी करो, ठीक है बच्चों। तो हमने 3 पॉइंट देखे, एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इज रूट ऑफ एनीथिंग, मतलब रूट ऑफ fx को डिफाइन होने के लिए fx मस्ट बी नॉन नेगेटिव। सेकेंड पॉइंट इज अगर वो डिफाइन है तो जो रूट fx है दैट इज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। एंड थर्ड पॉइंट इज इफ a इज ग्रेटर देन b then we can say a square is greater than b square provided a and b are of same a and b are positive. If a and b are negative then also we can square but sign of inequality will change. Let's say ऊपर a less than b दे रखा था तो अब हो जाएगा a square greater than b square. Sign will change if a and b are negative. और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो वी विल नॉट स्क्वायर. विद सिंपल IQ वी कैन टेल द आंसर. हाँ, अब आते हैं स्टेप्स टू सॉल्व स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी. बहुत छोटा सा है स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी, ठीक है. स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ द इनइक्वालिटी. लिख लो
आई बताऊंगा क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, आई विल टेल एवरी रीजन, बट बिफोर दैट यू जस्ट राइट डाउन फर्स्ट फाइंड द डोमेन, फर्स्ट फाइंड द डोमेन, ठीक है ना। कैसे निकालना है डोमेन? डोमेन वाला छोटा सा पार्ट मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था। मतलब डोमेन किसको बोलते हैं? अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब डोमेन को ब्रैकेट में लिख लो, अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स, या फिर वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच माई एक्सप्रेशन इज डिफाइंड, उन सभी एक्स का कंप्लीट सेट को क्या लिखेंगे? अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स तो मैंने शॉर्ट में बोल दिया, एक्चुअल डेफिनेशन क्या बोलूंगा कि वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच माई एक्सप्रेशन इज डिफाइंड, जो भी मेरा एक्स का एक्सप्रेशन दे रखा है वो डिफाइंड जहां जहां होगा, जिन एक्स के लिए होगा, उन एक्स के कंप्लीट सेट को आई विल कॉल एज डोमेन, ठीक है ना। पर शॉर्ट में ये अच्छा डेफिनेशन है, अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट इज स्क्वायर बोथ साइड इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। क्या करना है हमें? दोनों साइड जो, क्योंकि स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी है तो ऑफ कोर्स एक ना एक साइड तो कम से कम एक साइड तो स्क्वायर रूट दिया ही होगा, तो उसको हटाने के लिए वी विल स्क्वायर, बट व्हाइल डूइंग दिस स्टेप वी शुड बी कॉशियस। कॉशियस इन द मीन, कॉशियस इन द सेंस कि जो दोनों साइड पहले बिफोर स्क्वायरिंग यू हैव टू वेरीफाई कि दोनों साइड पॉजिटिव है या दोनों साइड नेगेटिव है या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, ऑलरेडी हमने प्रीवियस लिखा था कि स्क्वायर करते वक्त क्या करना है, तो अभी मैंने बस शॉर्ट में लिख दिया कि स्क्वायर बोथ द साइड इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़े तो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो हमें स्क्वायर करने की जरूरत ही ना पड़े, इसलिए मैंने ऐड किया इफ रिक्वायर्ड। समझ में? इफ रिक्वायर्ड कब आएगा? बेसिकली व्हेन बोथ आर पॉजिटिव बोथ आर नेगेटिव। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विद सिंपल IQ आई कैन टेल द आंसर, ठीक है ना। और भी चीज और भी ज़्यादा क्लियर होगा वंस आई विल टेक द न्यूमेरिकल, ओके। बट फॉर टाइम बीइंग यू राइट डाउन दिस कि स्क्वायर बोथ द साइड्स अगर जरूरत पड़े तो, इफ रिक्वायर्ड। नाउ व्हाट, अब स्क्वायर करने के बाद होगा क्या, मेरे पास एक इनइक्वालिटी बनेगी, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व द इनइक्वालिटी obtained आफ्टर स्क्वायरिंग। क्लियर हुआ बात? जो स्क्वायर करने के बाद जो तुम्हारे पास इनइक्वालिटी आया उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब नाउ दिस इज द लास्ट स्टेप। अब क्या करना है, जो भी तुम्हारा आंसर आया स्टेप 3 में, वट एवर आंसर आफ्टर स्क्वायरिंग यू विल गेट सम इनइक्वालिटी, उसका जो आंसर आया उसका तुम क्या करोगे, स्टेप 1 के साथ मतलब डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लोगे, ठीक है। एंड दैट विल बी द माय फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे? टेक इंटरसेक्शन ऑफ द आंसर obtained in the previous step with the domain. very very important, this is the last step, very very important, ठीक है ना। इसलिए तो हमने डोमेन निकाला था, नहीं तो जरूरत ही क्यों थी, ठीक है ना। पहले हमें डोमेन निकालना है, मतलब अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स, हम उसमें एक्स क्या क्या रख सकते हैं, और उसके बाद फिर हम स्क्वायर करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, और फिर स्क्वायर करने के बाद जो इनइक्वालिटी आएगी विल सॉल्व दैट इनइक्वालिटी, एंड उसका जो आंसर आएगा उसका आई विल टेक डोमेन के साथ इंटरसेक्शन, ठीक है ना। सो आई थिंक क्लियर हो गए होंगे, बट फिर भी मैंने जैसे बोला एक बार न्यूमेरिकल लूंगा ना तो और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो डोंट वरी, जस्ट कॉपी दीज स्टेप्स, नाउ विल प्रोसीड टुवर्ड्स न्यूमेरिकल पार्ट, ओके। चलो तो मैं ले लेता हूँ एक क्वेश्चन, इसको हटा रहा हूँ मैं। जैसे मैंने लिया अंडर रूट ऑफ x माइनस 5 ग्रेटर देन, चलो दिस इज सिंपल वेरी बेसिक स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी। अभी हम लेवल बढ़ाएंगे अपना धीरे। तो क्या करें, सबसे पहला स्टेप, अच्छा एक चीज़ और, तो कोई ऐसे वाला क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है, व्हाई वी आर टेकिंग इंटरसेक्शन विद डोमेन, व्हाई वी आर टेकिंग इंटरसेक्शन विद डोमेन। तो इसका आंसर ये है कि देखो सुनना ध्यान से, जैसे मान लो जैसे ए ग्रेटर देन बी दिया है, ठीक है ना। अब जो मैं लेट्स से जो मैं स्टेप 3 में जो इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहा हूँ ना, वो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। स्टेप 3 में तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, लेट्स से मैंने दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद ये हुआ, तो स्टेप 3 का आंसर तो इस इनइक्वालिटी का आंसर है, बट मुझे तो इसका आंसर चाहिए ना।
देयर दैट इज द रीजन व्हाई वी आर टेकिंग उसका इंटरसेक्शन विद डोमेन। गेटिंग द पॉइंट्स? क्योंकि स्क्वायर करने पे क्या होता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। स्क्वायर करने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, और जो मेरा आंसर आएगा स्टेप 3 में वो इसका आंसर है, नॉट इसका। मुझे तो इसको सॉल्व करना है ना, देयरफॉर आई नीड टू टेक इंटरसेक्शन विद डोमेन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो लेट्स डू स्टेप 1। तो स्टेप 1 क्या है मेरा, फाइंडिंग डोमेन। स्टेप 1, तो डोमेन निकालने के लिए क्या होना चाहिए, क्या बोला था, डोमेन इज अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स। अब इसके अंदर अलाउड वैल्यूज क्या है, अलाउड मतलब एक्स को क्या क्या रख सकते हैं। तो वी कैन सी अंडर रूट को डिफाइन होने के लिए अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी नॉन नेगेटिव होना चाहिए, बताया था। फॉर रूट एफ एक्स टू बी डिफाइंड एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो डोमेन कैसे निकालूंगा, x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से आए x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, दैट इज x बिलोंग्स टू 5 क्लोज से इन्फिनिटी। चलो इसको नंबर लाइन पे भी लिख लेते हैं, दिस इज 5, दिस इज फिल्ड सर्कल लाइक दिस वे। सो दिस इज व्हाट द डोमेन। अब जो मेरा आंसर आएगा फाइनली आफ्टर स्क्वायरिंग, उसका इसके साथ इंटरसेक्शन लूंगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि अब इसके साथ क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज इसके अलावा तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता ना, बिकॉज मैं रख ही नहीं सकता। 5 या 5 से बड़ी क्वांटिटी ही रख सकता हूँ, बट क्या होगा कि आफ्टर स्क्वायरिंग ना ऐसा हो सकता है कि इसके अलावा भी आंसर आ जाए, क्योंकि हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम, मतलब स्टेप 3 में हम किसका आंसर निकाल रहे हैं, स्क्वायर करने के बाद जो इनइक्वालिटी बनेगी उसका आंसर निकाल रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट? क्या बोल रहा हूँ मैं, स्टेप 3 में जो हमने इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, जो आंसर निकाल रहे हैं वो इसका नहीं निकाल रहे हैं, बट इसके स्क्वायर के बाद निकाल रहे हैं। तो उससे क्या होगा ना कि ऐसा हो सकता है कि उसके आंसर में इन x के अलावा भी कुछ x आ जाए, बट दैट इज नॉट अलाउड इन दिस। इसके अंदर तो यही अलाउड है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 रखना। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है? नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे और होगा क्लियर। नाउ स्टेप 2, अब क्या बोला था मैंने, स्क्वायरिंग करो, बट वी हैव टू कॉशियस, वी हैव टू सी इफ बोथ द साइड्स आर पॉजिटिव और नॉट। और नेगेटिव हो तो भी चलेगा, बट नेगेटिव होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन द सेम। तो लेट्स चेक आउट। तो मेरे को क्या दे रखा है इनइक्वालिटी, x माइनस 5 ग्रेटर देन 4। नाउ वी कैन सी क्या कि अभी हमने देखा था कि देखो डिफाइन होने के लिए तो मैंने ऑलरेडी डोमेन को डिस्क्राइब कर दिया, तो RHS डिफाइन क्वांटिटी, ये तो पक्की बात है। और हमने ये भी देखा था कि रूट ऑफ एनीथिंग, रूट ऑफ एनी एफ एक्स, दिस इज नॉन नेगेटिव, और ये तो मेरा ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो दोनों साइड पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव बोलो, वन एंड द सेम थिंग, मतलब सेम थिंग इन द सेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेप। तो मैंने बोला कि ये भी मेरा नेगेटिव नहीं है, ये भी नेगेटिव नहीं है, बोथ साइड आर पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो क्या करूं, आई कैन स्क्वायर। क्यों कर रहा हूं मैं स्क्वायर, बिकॉज माई फाइनल डेस्टिनेशन इज व्हाट, टू कन्वर्ट दिस इनटू लीनियर इनइक्वालिटी। और अभी तो रूट वगैरह इन्वॉल्व है ना, तो रूट को हटाने के लिए ऑफ कोर्स क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। सो आई विल स्क्वायर दिस। सो आफ्टर स्क्वायरिंग दिस इज a ग्रेटर देन b, नाउ आई कैन, इफ आई विल स्क्वायर a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर एंड साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स द सेम, द रीजन इज बोथ साइड्स आर पॉजिटिव। सो इधर हो गया x माइनस 5 ग्रेटर देन 16, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट x ग्रेटर देन आई थिंक 21 आया, ठीक है ना, x greater than 21. Now this is what the answer of this inequality, not this one, क्योंकि यहाँ से यहाँ आने पे हमने स्क्वायरिंग किया है। समझ में आ रहा है? अब समझ में, अब तुम्हें और क्लियरिटी होगी कि why we are taking intersection with domain. The reason is ये जो आंसर है वो इसका आंसर है, और इस वाले को हमने इधर तक जाने के लिए क्या किया, स्क्वायरिंग की। तो दिस इनइक्वालिटी एंड दिस आर टू डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स, मतलब इन द सेंस डोमेन इसका, तो इसमें एक्स कुछ भी रखो, बट इसमें एक्स कुछ भी नहीं रख सकते ना। x माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर रूट टू बी डिफाइंड। सो दिस इनइक्वालिटी एंड दिस टू आर डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज दिस वी आर गेटिंग आफ्टर स्क्वायरिंग। तो स्क्वायर करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, और जो मेरा ये आंसर आया है दैट इज द आंसर ऑफ दिस इनइक्वालिटी। Hence, I have to take intersection with domain, that is this one. So once you will take intersection, you will get the final answer, and that is x greater than 21. So you can see now what is the answer. Intersection of these two will be this only. So my final answer is 21 to infinity. From these x, you can put any x here, you will get the correct answer. I hope चीज़ें क्लियर हुई होंगी, क्लियर हुई। चलो और एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है ना, फिर और क्लियरिटी के लिए। बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस मच पार्ट, ठीक है। आज मैं केवल स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी पे ही प्रैक्टिस करवाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। और एक आध वैसे ये लास्ट है टॉपिक, और देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन
योर रिक्वेस्ट या फिर जैसा तुम लोग चाहो, सो यू कैन टेल मी, आई विल गिव सम, मतलब एक आध लेक्चर और बनाऊंगा मैक्सिमम, उसमें मैं केवल न्यूमेरिकल दूंगा, मिक्स्ड एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट सेम टाइप का ले लेते हैं, अंडर रूट ऑफ, चलो एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेट्स से लेस देन इक्वल्स टू 4, चलो मैंने ऐसे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करूँ, पहले इसको खुद से सॉल्व करो, ठीक है ना। अब मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो स्टेप 1 इज टू फाइंड द डोमेन, एंड डोमेन कैसे निकालते हैं, डोमेन इज अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स। तो अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स क्या है, अब इसको डिफाइन होने के लिए, इनइक्वालिटी को डिफाइन होने के लिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये ट्रू कब होगी, मैं बोल रहा हूँ केवल इसके जो टर्म्स लिखे हैं उनको डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, रूट के अंदर की क्वांटिटी हैज़ टू बी नॉन नेगेटिव, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 9 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फ्रॉम दिस मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ, द डोमेन इज दिस इज -3, दिस इज +3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू चाहिए, तो ये फील्ड सर्कल इस साइड और ये फील्ड सर्कल इस साइड। दिस इज व्हाट माय आंसर ऑफ दिस इनइक्वालिटी, दैट इज डोमेन, दिस इज व्हाट माय डोमेन, लिख लो साइड में लिखना है तो डोमेन। अब क्या करूँ, नाउ आई विल स्क्वायर टू रिमूव द स्क्वायर रूट, और मैंने बोला था कि स्क्वायर रूट हटाने के लिए फर्स्ट वेरीफाई, मतलब स्क्वायर करने के जस्ट पहले यू हैव टू वेरीफाई क्या दोनों साइड पॉजिटिव है या दोनों साइड नेगेटिव है। तो हमें दिख रहा है कि रूट ऑफ एनीथिंग दिस इज नॉन नेगेटिव एंड 4 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, हैंस बोथ द साइड्स आर नॉन नेगेटिव ओनली, सो वी कैन स्क्वायर कर दूंगा। स्क्वायर करने के बाद मेरा इनइक्वालिटी क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल्स टू 16, कैन यू सी x square minus 9 less than equals to 16, this is the inequality I have obtained after squaring। और स्टेप 3 क्या था मेरा, अब जो इनइक्वालिटी आया आफ्टर स्क्वायरिंग उसको सॉल्व करो, और उसका जो आंसर आया वो डोमेन के साथ इंटरसेक्शन, सिंपल। तो इसको मैं फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ। स्टेप 3, सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 25 लेस देन इक्वल्स टू 0 and here x plus 5 into x minus 5 less than equals to 0. Now I will plot this answer of this inequality just below this. The reason is I have to take the intersection. तो मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ। सो ये होगा मेरा -5 plus 5, तो -5 here plus 5 here and less than equals to 0, मतलब ये रीजन आएगा हमारा, and less than equals to है तो here also filled। So now can you see what is the intersection part of these two? I'll mark it here. So this will be this part and this part. So my final answer for this question is minus close 5 से -3 close union plus 3 close से plus 5 close. So this is the final answer. अच्छा, इसको लिखने का और तरीका है, जैसे मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आ रहा है तो उसमें ऑप्शन हो सकता है डिफरेंट फॉर्म में, तो देखो मैं इसी को अलग तरीके से कैसे लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग इट फर्स्ट फ्रॉम -5 से +5 क्लोज, बस इसमें एक्स्ट्रा वैल्यूज आ गई तो इसे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। कौन सा क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -3 से 3 ओपन, -3 से 3 वाला इंटरवल, एंड ऑफ कोर्स -3 और 3 मेरा आंसर है, इसलिए मैं जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मैं इधर ओपन रखूँगा सो दैट -3 और 3 मेरा नहीं जाए, रिमूव ना हो, तो मैंने इसको लिखा -3 से 3। सो दिस माइनस दिस इज ऑल्सो करेक्ट, एंड इफ ऑप्शन इज गिवन दिस देन दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इन मल्टीपल चॉइस दे कैन गिव बोथ द आंसर्स, ठीक है ना, गेटिंग इट। चलो आगे बढ़ते हैं, पॉज करो, कॉपी करो इसको। तो देख लेता हूँ मेरे पास और क्वेश्चन है वैसे तो, या इट इज़ हियर, तो लिखो, खुद से सॉल्व करना, ठीक है ना। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, इसको सॉल्व करो। तो मैं करता हूँ, तो अगेन डोमेन के लिए तो वो सेम ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है अंडर रूट के अंदर, तो डोमेन में डायरेक्टली लिख लूँ, प्रीवियस स्टेप में लिखाया था क्या, कैसे निकालना है वैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो उससे जो मेरा आंसर आएगा दैट विल बी -3 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, और इधर फील्ड सर्कल और इधर फील्ड सर्कल, ठीक है। दिस इज व्हाट द डोमेन, सेम एज प्रीवियस स्टेप। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। सो सेकंड स्टेप के लिए दिस इज नॉन नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, मतलब दोनों साइड नॉन नेगेटिव है इन द सेंस, सो आई कैन स्क्वायर, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन द सेम,
सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 आफ्टर स्क्वायरिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16. फ्रॉम हियर यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 25 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. तो इधर देखो मेरा क्या आने वाला है आंसर, मैं डायरेक्टली मार्क कर दूँ इसके नीचे x माइनस 5 x प्लस 5. तो एक तो माइनस 5 इधर आएगा और इधर प्लस 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. तो माइनस 5 से लेस 5 से उधर. तो मेरा फाइनल आंसर विल बी not final answer of this inequality, that is after squaring. Now we have to take intersection with domain. So इन दोनों का intersection लूँगा तो मैं आंसर क्या लिखूँगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 5 क्लोज यूनियन 5 क्लोज से इन्फिनिटी. द सेम आंसर कैन ऑल्सो बी गिवन एज r माइनस r में से मैं क्या हटा रहा हूँ, माइनस 5 ओपन से 5 ओपन हटा देता हूँ. सो you'll get this set only, all real values except this set, that is माइनस 5 ओपन से 5 ओपन. इधर ओपन क्यों लगा रखा है, बिकॉज माइनस 5 और 5 चाहिए मुझे, तो माइनस 5 और 5 को नहीं सब्ट्रैक्ट करना है. गेटिंग द थिंग्स. चलो और आगे बढ़ते हैं, तो कॉपी करते जाओ. इजी टॉपिक लगा होगा यहाँ बच्चों, आई होप. स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी उतना टफ नहीं जा रहा होगा अभी तक, ठीक है ना. चलो आगे करते हैं. चलो लिखो. अब मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ मैं इधर 9 माइनस एक्स स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है ना. एंड लेट्स से दिस इज लेस देन इक्वल्स टू स्क्वायर करूँगा तो मेरे को इधर 5, तो रूट 5. चलो सो तो दैट थोड़ा क्लीन रिजल्ट है, मैंने डाटा ऐसा लिया है, ठीक है. सो लेट्स फर्स्ट यू ट्राई दिस, फिर वीडियो देखो तुम, ठीक है ना. पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो. तो फर्स्ट स्टेप 1 इज, तो क्या करते हैं, स्टेप 1 में इसका डोमेन निकालते हैं. तो फॉर डोमेन ये क्वांटिटी क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए. मतलब 9 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 0. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 9 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. एक मिनट, अरे उल्टा कर दिया ना मैंने, ये ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन, तो इधर उल्टा हो जाएगा, दिस इज लेस देन. यहाँ तक समझ में आया. और वैसे भी दिख रहा है, डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से भी बता सकते हो कि जो x है दैट शुड लाई बिटवीन माइनस 3 to 3, देन ओनली दिस क्वांटिटी इज नॉन नेगेटिव. अगर x 3 से बड़ा हो गया तो ये अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है ना. ऐसे डायरेक्टली बोल सकते हो, बट हम प्रोसीजर से कर रहे हैं. तो दिस इज x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0. सो फ्रॉम दिस यू विल गेट माइनस 3 to 3 क्लोज फील्ड सर्कल आ जाएगा. So this is what domain. This is what domain. Now what we have to do? We have to square. And since both the sides are non-negative, so I can square both the sides and sign of inequality will remain the same. So here you will get 9 minus x square less than equals to 5. So from here you will get x square minus 4, I think, yeah, greater than 0. So from here you will get x minus 2 into x plus 2 greater than 0. तो इधर मार्क कर लेते हैं. तो minus 2 will be here and 2 will be here. ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है ना. ओके, और इधर मेरा इक्वालिटी भी था, तो इक्वालिटी, तो फील्ड सर्कल आएगा ये, ठीक है. नाउ यू हैव टू टेक इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू एंड दैट विल बी माइनस 3 क्लोज से माइनस 2 ओपन, सॉरी क्लोज यूनियन 2 क्लोज से 3 क्लोज. दिस कैन ऑल्सो बी गिवन इज दिस वे, माइनस 3 क्लोज से 3 क्लोज, उसमें से मैं हटा देता हूँ माइनस 2 ओपन से 2 ओपन. सो बोथ आर करेक्ट, ठीक है ना. आई कैन राइट इट दिस वे और दिस वे. गेटिंग इट. चलो अब इसमें हम एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मतलब डिफरेंट अभी तक जो भी हमने क्वेश्चंस किए स्क्वायर रूट के ऊपर उससे थोड़ा डिफरेंट, ठीक है ना. अब मैं क्या करूँगा, जैसे अभी तक तो क्वेश्चंस जो थे उसमें क्या था कि एक साइड वेरिएबिलिटी थी, वेरिएबिलिटी से मेरा मतलब क्या है x, और एक साइड कांस्टेंट था, ठीक है ना. तो वो बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस थे. अब मैं जो दे रहा हूँ थोड़ा सा और लेंथी क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं पहले हम, ठीक है. तो क्वेश्चन इज, इसको मैं चलो ऐसे लिखूँ, ठीक है ना, थोड़ा लेंथी होगा, देखना ध्यान से. अब हमारे और भी स्टेप्स, क्योंकि अभी तक तो क्या हो रहा था, हम ब्लाइंडली स्क्वायर कर रहे थे, ब्लाइंडली मतलब बोल तो रहे थे, बट इन एवरी क्वेश्चन दैट वी हैव सीन टिल नाउ, इन ऑल दोज क्वेश्चंस बोथ द साइड्स आर नॉन नेगेटिव एंड वी आर स्क्वायरिंग एंड साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन द सेम. बट अभी ऐसा नहीं होगा, अभी ऐसा नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्वेश्चन देखते हैं पहले. ग्रेटर देन x माइनस 1, ठीक है. तो वीडियो पॉज करो, पहले खुद से एक बार सोचो, ठीक है. तो पहले तो स्टेप 1 तो बहुत इजी है. स्टेप 1 दैट इज टू फाइंड द डोमेन, एंड यू डायरेक्टली भी दिख रहा है कि इसको डिफाइन होने के लिए अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, 0 होना चाहिए. तो x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, देन ओनली अंडर रूट इज डिफाइन. तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, अदरवाइज तुम ऐसे लिख लो कि रूट के अंदर जो क्वांटिटी लिखा है दैट इज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ऐसे बोल दो. तो डोमेन तो मेरा आसान है इस क्वेश्चन के लिए.
दैट इज 3 क्लोज से इन्फिनिटी. दिस इज द डोमेन ऑफ दिस इनइक्वालिटी. नाउ कम्स द मेन स्टेप. वेरी, अब आएगा वो स्टेप मज़ेदार, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. ठीक है ना. मान लो पहले तुम लोग बच्चे लोग ट्राई करते हैं ना क्लास में, जब मैं देखता हूँ तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं. वहीं से मेरा गड़बड़ चालू हो जाता है. देखो एक क्वेश्चन है ये, इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा. इसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी से. इसलिए जस्ट बी विथ मी, जैसा मैं बता रहा हूँ बिल्कुल बारीक से सुनो. कोई चीज़ मतलब नहीं सुन पा रहे, मतलब एस्केप हो गई तो रिमाइंड करो, दोबारा सुनो. ठीक है ना. बट मैंने बोला ना एक क्वेश्चन है ये, इससे सब कुछ पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे स्टेप्स. अब क्या मैं स्क्वायर कर दूं, क्या मैं स्क्वायर कर दूं क्या, तो आंसर मिलेगा नहीं, अभी नहीं करना है. ठीक है ना, अभी स्क्वायर नहीं करना है. द रीज़न इज, ठीक है भाई, ये तो नॉन नेगेटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है. बट व्हाट अबाउट दिस x माइनस वन, वी डोंट नो. x माइनस वन कैन बी पॉजिटिव, x माइनस वन कैन बी नेगेटिव. अगर पॉजिटिव हुआ तो हम स्क्वायर करेंगे, अगर नेगेटिव नहीं हुआ तो नहीं करेंगे. तो दिस इज द डिस्क्रिमिनेटिंग फैक्टर. अब खुद से पता चल रहा है ना हम केसेस कैसे बनाए. मैंने बोला x माइनस वन पॉजिटिव, x माइनस वन नेगेटिव. तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स दैट वी कैन थिंक ऑफ. मैंने बोला कि दो पॉसिबिलिटी हैं दैट वी कैन थिंक ऑफ कि x माइनस वन या तो पॉजिटिव होगा, मतलब नॉन नेगेटिव होगा, या नेगेटिव होगा. सो फ्रॉम दिस वी विल मेक टू केसेस. वी कैन नॉट डायरेक्टली स्क्वायर बिकॉज वी डोंट नो दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव. गेटिंग द पॉइंट. एक बार और सुनो, मैंने क्या बोला, हम स्क्वायरिंग तो करेंगे, बट मैंने क्या बोला था, स्क्वायरिंग करने के पहले हमें कॉशियस रहना है. ये देखना है कि क्या दोनों साइड पॉजिटिव है, क्या दोनों साइड नेगेटिव है, क्या एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव है. तो इधर मैंने देखा, ठीक है, LHS तो मेरा नॉन नेगेटिव है, यहाँ से काम चल गया. व्हाट अबाउट RHS, नहीं पता, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है x पे. सर ये भी तो x पे डिपेंड कर रहा है. नहीं ना, ये तो मैंने ऑलरेडी डिफाइन करने के लिए डोमेन निकाल चुका हूँ, तो मुझे पता है कि ये डिफाइन है. बट और अगर डिफाइन होता है तो नॉन नेगेटिव होता है. बट वी डोंट नो x माइनस वन. तो x माइनस वन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव. तो इसी के आधार पे आई विल मेक टू केसेस, मतलब x माइनस वन केस वन और केस टू, ऐसे लिख लेते हैं. चलो ठीक है. तो केस वन इज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, मतलब x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, मतलब ये नॉन नेगेटिव है. और एक केस क्या बनेगा, ऑफ कोर्स x लेस देन वन. तो दीज आर द ओनली टू पॉसिबिलिटीज अबाउट RHS. ऑफ कोर्स x माइनस वन या तो लेस देन इक्वल्स टू जीरो होगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा, या लेस देन जीरो होगा. इन्हीं दो के अलावा और तीसरी बात तो हो नहीं सकती. चलो अब मैंने बोला, अगर अब इस केस के अंदर आ जाते हैं. अब मैंने बोला अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन है, अब आई एम एनालाइजिंग ओनली फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन. मैं सभी x भूल गया, बस मैं इसी पे फोकस कर रहा हूँ, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन पे फोकस कर रहा हूँ. तो मैंने कहा अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन है, देन माई दिस साइड इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव. ये तो ऑलरेडी नेगेटिव था, देयरफॉर आई कैन स्क्वायर. प्रॉपरली लिखो इसको, ठीक है ना. सिंस फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन बोथ द साइड्स आर नॉन नेगेटिव, आई कैन स्क्वायर. और इस पॉजिटिव है, स्क्वायर कर रहा हूँ, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा. तो हियर यू विल गेट x माइनस थ्री ग्रेटर देन x माइनस वन का स्क्वायर. चलो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. x माइनस थ्री ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन. सो मैं इस दोनों टर्म्स को उधर लेके जा रहा हूँ. तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर लेस देन जीरो. देख लो एक बार, एक्स स्क्वायर ये इधर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर लेस देन जीरो. परफेक्ट. नाउ यू कैन सी कि इसका जो रूट्स है फोर और सॉरी फोर नाइन माइनस सिक्सटीन ना, कुछ क्या दिक्कत हो रही है इसमें. दिस इज ए क्वाड्रेटिक है, ठीक है. चलो देखते हैं. क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में हम क्या करते हैं, वी विल चेक इट्स डी डिस्क्रिमिनेंट. तो लेट्स कैलकुलेट इट्स डी. डी क्या आएगा हमारा, बी स्क्वायर माइनस फोर AC. तो फोर फोर 16. तो डी इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव. बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर डी नेगेटिव हो जाता है तो क्वेश्चन हमारा वहीं खत्म हो जाता है. क्योंकि अगर डी नेगेटिव है तो ये जो क्वांटिटी है ना, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. बताया था इसका जो ग्राफ होगा दैट इज टोटली अबव एक्स एक्सिस. तो दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स. बट इसने क्या बोला है, ये नेगेटिव कब होगा, किन एक्स के लिए होगा. सो माई आंसर विल बी 5. गेटिंग इट. माई आंसर विल बी 5. एक बार चेक कर लेता हूँ, बिकॉज 5 तो आना देख लेते हैं एक बार. Just let me check it out. x minus 3 is greater than x minus 1 का square. x minus 3 greater x square minus 2x plus 1. x square minus 3x plus 4 less than 0.
या तो 9 माइनस 16 विच इज नेगेटिव, या ऑफ कोर्स तो करेक्ट है, डी इज नेगेटिव, सो दिस क्वाड्रेटिक इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स। हैंस उसने क्या बोला, ये नेगेटिव कब होगा, लेस देन 0 कब होगा, तो माई आंसर विल बी कभी नहीं होगा, हैंस द आंसर इज 5 फॉर दिस केस। अच्छा मान लो अगर इधर कुछ आंसर आ जाता तो क्या मैं उसको केस 1 का उसको आंसर बोलता, फाइनल आंसर? नहीं। कल के लेक्चर में हमने देखा था जो भी केसेस के अंदर हम इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं उसका जो आंसर आता है उसका हम उस केस के डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, बट इधर मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज इधर हमारा 5 आ गया, तो 5 का इंटरसेक्शन इसके डोमेन के साथ इट्स 5 ओनली। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, लकीली इधर 5 आया इसलिए हम डायरेक्टली 5 को आंसर बोल रहे हैं, बट एक्चुअल तरीका क्या होगा, जो भी आंसर आए उसका केस के डोमेन के साथ इंटरसेक्शन, दैट विल बी द फाइनल आंसर फॉर केस 1। क्लियर हुआ? हाँ, अब आते हैं इस स्टेप पे, ये और मजेदार है। खुद सोचो, अब खुद सोचो, x अगर लेस देन 1 है, x अगर लेस देन 1 है तो मेरा RHS क्या हो गया, नेगेटिव। अब याद है मैंने स्टेप क्या लिखवाए थे कि ठीक है दोनों साइड पॉजिटिव है, स्क्वायर कर सकते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन द सेम, दोनों साइड नेगेटिव है, स्क्वायर कर सकते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन द सेम। बट थर्ड स्टेप मैंने क्या बोला था कि अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है देन नो नीड ऑफ स्क्वायरिंग, विद सिंपल IQ, विद सिंपल लॉजिक आई कैन टेल द आंसर। कैसे? देखो इधर, अब x नेगेटिव है तो RHS मेरा तो ये तो हमेशा नॉन नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव या 0 ग्रेटर देन, दिस इज नेगेटिव, तो पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव, या फिर ऐसे बोलो नॉन नेगेटिव ग्रेटर देन नेगेटिव, विच इज ऑलवेज ट्रू, दैट इज ऑलवेज ट्रू। तो ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, R, x बिलोंग्स टू R, बिकॉज पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव तो हमेशा होगा। बट अब क्या मैं ऑल रियल वैल्यूज बोलूँ आंसर? नहीं, मैंने क्या बोला, केसेस के अंदर जब हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं तो उसका हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं केस के डोमेन के साथ, इंटरसेक्शन। तो व्हेन यू विल टेक ऑल रियल वैल्यूज का इसके साथ इंटरसेक्शन तो मेरा आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1, मतलब लेस देन 1। नाउ ये आंसर और इसका यूनियन इज द फाइनल आंसर, क्योंकि जो केसेस के फाइनल आंसर्स आते हैं उनका कम क्या करते हैं, हम यूनियन लेते हैं। केसेस के अंदर इंटरसेक्शन और फाइनल जो केसेस के आंसर्स होते हैं उसका क्या करते हैं, यूनियन। ऐसा कल की क्लास में बताया था। तो फाइनली माय आंसर इज इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन ऑफ 5 एंड दिस, तो 5 का यूनियन इसके साथ क्या हो जाएगा, वही सेट आ जाएगा। तो फाइनल आंसर फॉर दिस इनइक्वालिटी इज माइनस इन्फिनिटी से 1, दिस इज द आंसर फॉर दिस इनइक्वालिटी। होप क्लियर हुई होंगी तुम्हें चीज़ें। एक बार और रिकॉल करते हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या क्या हमने किया, मैंने बोला कि सबसे पहले हमने इसका डोमेन निकाला एंड दैट केम आउट टू बी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, पहली बात, ठीक है। फिर हमने वो देखा कि भाई अब स्क्वायरिंग करेंगे, बट मैंने बोला था स्क्वायरिंग करते वक्त वी शुड मेक श्योर कि दोनों साइड पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है। फॉर दैट वी हैव सीन कि ठीक है ये तो नॉन नेगेटिव है, बट व्हाट अबाउट x माइनस 1, वो तो डिपेंड कर रहा है x पे। अगर x 1 से बड़ा है, 1 या 1 से बड़ा तो पॉजिटिव है, अगर 1 से छोटा है तो नेगेटिव है। तो उसके आधार पे मैंने दो केसेस बनाए, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, x लेस देन 1। नाउ इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, अब इस केस के अंदर चल गया, मैं इन्हीं x के लिए एनालिसिस कर रहा हूँ, मेरा मतलब अब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ओनली फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इन सभी x के लिए RHS इज पॉजिटिव, LHS तो पहले से ही नॉन नेगेटिव था, तो मैंने स्क्वायरिंग कर दिया। आफ्टर स्क्वायरिंग वी हैव गॉट इनइक्वालिटी दिस। नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, d नेगेटिव है इसका, सो वी नो इफ ए क्वाड्रेटिक विथ x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव एंड d डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, क्या होता है, उसका जो ग्राफ होता है वो x एक्सिस के ऊपर आता है, दैट मीन्स दिस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब x कुछ भी डालो ये पॉजिटिव ही आने वाला है। बट इसमें क्या बोला इसने, दिस इज लेस देन 0, किन x के लिए होगा, कभी नहीं होगा, हेंस इसका आंसर इज 5। और मैंने बोला तो जो भी केसेस का आंसर आएगा उसका उसके डोमेन के साथ इंटरसेक्शन, तो 5 का इंटरसेक्शन किसी के साथ भी लोगे तो यू विल गेट 5 ओनली। तो केस 1 का फाइनल आंसर हमारा 5 आया। देन वी हैव मूव टू द केस 2। केस 2 इज x लेस देन 1। नाउ फॉर x लेस देन 1 वी कैन सी RHS इज नेगेटिव। सिंस RHS इज नेगेटिव और इधर क्या दिया है, नॉन नेगेटिव, तो नॉन नेगेटिव ग्रेटर देन नेगेटिव विच इज परफेक्टली करेक्ट, मतलब ऑल सभी x के लिए, तो सभी x के लिए। अच्छा एक मिनट, मेरे को अभी इसमें एक मिनट मैंने गलत बोल दिया, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, लेट मी करेक्ट इट, बिकॉज वी हैव नॉट टेकन द फाइनल आंसर का इंटरसेक्शन विद डोमेन, वी हैव टू टेक, वेट अ मिनट, अभी लिख रहे हैं हम। तो x लेस देन 1 के लिए, x लेस देन 1 के लिए मैंने बोला कि क्या आया, पॉजिटिव नॉन नेगेटिव ग्रेटर देन नेगेटिव विच इज ट्रू फॉर ऑल x, hence my answer is R, but this is not the final answer for case 2. This is the, we have to take intersection of this with domain of case 2, so we will get the same set, that is less than 1, that is minus infinity to 1. This is the final answer for case 2. Now case 1 और case 2 का यूनियन इज द आंसर, बट वो भी मेरा फाइनल नहीं होगा इन दोनों का यूनियन। क्या बोला था मैंने, फाइनल आंसर इज व्हाट, जो भी तुम्हारा इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा ना, स्क्वायरिंग वगैरह करने के बाद, उसका इंटरसेक्शन डोमेन के साथ लेना है।
तो इस ये जो आंसर आया दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू 1, तो माइनस इन्फिनिटी टू 1, यू कैन सी इंटरसेक्शन क्या आ रहा है डोमेन के साथ, नल सेट. सो दैट मीन्स देयर इज नॉट अ सिंगल एक्स दैट इज सेटिस्फाइड बाय दिस. ठीक है ना, एक बार देख लेना कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक ना हुई हो, अदरवाइज प्रोसीजर इज परफेक्टली करेक्ट. ठीक है, फाइनल आंसर का इंटरसेक्शन डोमेन के साथ नहीं भूलना है. ठीक है, चलो आगे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं. ठीक है ना, और एक आध क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे दूंगा, इसी टाइप का करेंगे, दोनों साइड वेरिएबिलिटी है, सो दैट एक बार और हमारा रिवाइज हो जाएगा. ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम लेवल दे कैन आस्क इन द एग्जाम्स. ठीक है ना, जेईई मेंस में इफ दे वांट द क्वेश्चंस ऑफ इनइक्वालिटी, दिस इज द मैक्सिमम लेवल दे कैन टच. इससे ज़्यादा नहीं आएगा टफ. ठीक है ना, ट्रस्ट में. चलो आगे एक और मैंने लिखा अंडर रूट ऑफ x प्लस 8 ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स. चलो करो इसको, वीडियो पॉज करो और एक बार ट्राई करो. ठीक है ना, जैसे जैसे मैंने बोला स्टेप्स, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल कूल माइंड से. ठीक है ना, करो इसको. तो मैं स्टेप 1 पे आता हूँ. स्टेप 1 डोमेन. तो डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, रूट के अंदर की क्वांटिटी नॉन नेगेटिव, मतलब x प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से मेरा आया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 8. दिस इज द डोमेन. तो इसका मैं इसको ऊपर मार्क कर लेता हूँ सो दैट फाइनली मेरे को दिखाई दे. जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में भूल गया था मैं, मेरे को जो भी आंसर अब आएगा इनइक्वालिटी का, केसेस बनाने के बाद यूनियन वगैरह जो भी लेंगे, जो भी उसका आंसर कंप्लीट आंसर आएगा उसका मैं इसके साथ तो इंटरसेक्शन लेने वाला हूँ. ठीक है, चलो अब आते हैं स्टेप 2. अब इम्पॉर्टेंट अगेन, मैंने बोला क्या स्क्वायर कर दूँ क्या डायरेक्टली ब्लाइंडली, ना बिल्कुल नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट नेगेटिव बट वी डोंट नो अबाउट दिस, बिकॉज दिस इज सम फॉर सम एक्स दिस इज नेगेटिव, फॉर सम एक्स दिस इज पॉजिटिव. तो बस इसके आधार पे विल मेक 2 केसेस. क्या क्या केस बनेंगे, केस 1 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, केस 2 दैट इज 2 माइनस एक्स लेस देन 0. दिस मीन्स एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 2. मतलब केस 1 ये आया, इधर से आया एक्स इज ग्रेटर देन 2. दिस इज माई केस 2. This is my case 1 and this is my case 2. अब inside this case now I'll proceed towards inequality. कैसे करेंगे हम, मैंने बोला अगर x less than equals to 2 है, that means this is positive. तो ये भी पॉजिटिव नॉन नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव है. That means what? We can square. तो after squaring what you will get, x plus 8 greater than 2 minus x का square. चल इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. तो x plus 8 greater than 4 plus x square minus 4x, and from here you'll get x square माइनस आई थिंक 5x माइनस 4 लेस देन 0. देख लो एक बार. ठीक है ना, लेस देन 0. ओके, नाउ द रूट्स आर 25 माइनस 6, सॉरी प्लस हो जाएगा तो निकालना पड़ेगा बिकॉज वो इरेशनल आ रहा है. कोई बात नहीं, मैं इसके रूट्स निकाल लेता हूँ. डी पॉजिटिव आएगा, इसका डी पॉजिटिव आएगा तो रूट्स आने वाले हैं मेरे रियल रूट्स. तो आई हैव टू कैलकुलेट द रूट्स. तो 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 4 4 16 divided by 2. So 5 plus minus under root of 40 by 2. तो 4 root 10 मतलब 2 root 10. चलो इसी फॉर्म में रहने देते, नहीं तो छोड़ो, leave it as it is. तो इसमें क्या होगा, when you will plot the roots, एक रूट तो आएगा 5 माइनस रूट 40 बाई 2 और एक रूट तो आएगा 5 प्लस रूट 40 बाय 2 और लेस देन 0. इसका मतलब दिस इज द आंसर. अच्छा, क्या मेरा ये आंसर है केस 1 का फाइनल आंसर? नहीं. क्या बोला था मैंने, जो भी केसेस का आंसर आएगा उसका यू हैव टू टेक इंटरसेक्शन विद डोमेन. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन इज व्हाट माय आंसर ऑफ केस 1, फाइनल आंसर ऑफ केस 1. तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 2. नाउ सी, नाउ प्रॉपर्ली प्लॉट. तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से. लेस देन इक्वल्स टू 2 कहाँ आएगा, इस नंबर लाइन पे. सो मैं ऊपर मार्क कर देता हूँ इधर. तो मेरा 2 जो ये जो नंबर है रूट 40 मतलब रूट 36 से थोड़ा सा बड़ा, मतलब 6 पॉइंट समथिंग. तो 5 प्लस 11 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2 इज 5 पॉइंट समथिंग. ये तो 5 के आसपास है पूरा. व्हाट अबाउट दिस? तो 5 माइनस 6 माइनस ये नेगेटिव चला जाएगा तो इन दोनों के बीच में कहीं तो आएगा 2. उसने क्या बोला, लेस देन इक्वल्स टू 2. दैट मीन्स दिस. तो इंटरसेक्शन पार्ट इज दिस मच पार्ट. गेट इट? तो फाइनल आंसर फॉर द केस 1 इज 5 माइनस रूट 40 बाई 2 से 2 क्लोज. दिस इज व्हाट द फाइनल आंसर फॉर केस 1. फाइनल आंसर फॉर, देखो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो गड़बड़ नहीं करोगे. एंड अगेन रटोगे, ज़्यादा रटोगे तो भी दिक्कत होगा. यू विल गेट कन्फ्यूज कि इंटरसेक्शन कहाँ लेना है, यूनियन कहाँ लेना है. हर वक्त मैंने लॉजिक बताया है कहाँ इंटरसेक्शन लेना है, कहाँ यूनियन. ठीक है, चलो नाउ कम्स टू द केस 2. अगेन अब देखते हैं x ग्रेटर देन 2 के लिए. दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव.
नाउ वी कैन सी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो मैंने क्या बताया था उधर, क्या लिखवाया था कि अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है देन हम सिंपल IQ से बता सकते हैं, नो नीड ऑफ सॉल्विंग फर्दर, ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो पॉजिटिव इसने क्या बोला, ग्रेटर देन नेगेटिव विच इज ट्रू फॉर ऑल x, हेंस इसका आंसर क्या हो जाएगा r। अब ये इसका इंटरसेक्शन इसके साथ इज द फाइनल आंसर फॉर केस 2। अब r का इसके साथ इंटरसेक्शन इज 2 से इन्फिनिटी। अब क्या करूं मैं, अगेन देखना, ध्यान से देखना, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर केस 1, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर केस 2, यूनियन ऑफ दीज टू विल बी माई सम आंसर, उसका इंटरसेक्शन डोमेन के साथ। तो पहले तो मैं केस 1 और केस 2 का यूनियन ले रहा हूं, टेक यूनियन ऑफ केस 1 एंड केस 2, यूनियन ऑफ केस 1 एंड केस 2। सो यू कैन सी कि वो 2 से इन्फिनिटी और ये इस ब्रैकेट से 2 तक है, तो आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली हियर, द टू केसेस विल बी 5 माइनस रूट 40 बाय 2 से इधर 2 क्लोज तक आ गया और उधर 2 ओपन से इन्फिनिटी, तो आई कैन राइट लाइक इन्फिनिटी हियर, ठीक है, 2 भी इंक्लूड हो गया बिकॉज ऑफ दिस क्लोज ब्रैकेट। नाउ इसका और इसका और इसका इंटरसेक्शन, क्योंकि ये मेरा आंसर आया, मैंने लास्ट स्टेप क्या लिखा था, स्टेप 4, वट एवर रिजल्ट यू आर ऑब्टेनिंग आफ्टर स्कोरिंग वगैरह, you have to take intersection of that with the domain, so intersection of these two is the final answer, getting it, clear हुआ। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों को इसके बेसिस पे होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ हम एंड अप करेंगे लेक्चर, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन लिख लो इसके ऊपर, और अगर कोई भी डाउट आता है स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी में, ठीक है ना, तो फील फ्री टू आस्क ड्यूरिंग द डाउट सेशन, ठीक है, डाउट सेशन के दौरान पूछो, और मैं देखता हूँ कि सभी लोग नहीं पूछते हैं, ठीक है, ओनली 4-5 स्टूडेंट्स वर एक्टिव, ठीक है ना, बाकी लोग आई डोंट नो क्या हो रहा है। सो पहले ही मैंने समझाया है तुम लोगों को, योर बैच विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू अवर फीडबैक, ठीक है ना, जो जैसा परफॉर्म करेगा, जो जैसे क्वेश्चंस पूछेगा, उसके बारे में जितना हमें पता चलेगा, वी विल गिव फीडबैक टू द स्कूल एंड दैट दे विल डिसाइड कि फिर लेना है या नहीं लेना है किस बैच में, ठीक है ना, किस बच्चे को। नाउ होमवर्क क्वेश्चन लिखो, पहले तो मैं 1-2 एग्जाम्पल सिंपल देता हूँ। तो इसको x² - 9 कर लो, थ्री ले लिया मैंने इधर, तो √12 थर्ड वन। अब मैं दोनों साइड वेरिएबल वाले ले रहा हूँ, तो लेट्स से x - 1 ग्रेटर देन x - 2, फोर्थ वन √2 - x is less than x + 1, and fifth one is √x + 4 is less than let's say x - 5, ठीक है ना। सो दीज विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन। सो इन द टुमारोज लेक्चर इन द स्टार्टिंग आई विल डिस्कस दीज 5 क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और अब मैं एंड अप करते हैं, मिलते हैं कल। थैंक यू।